रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से धरती के ऊपर जो चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस से रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और वो काफ़ी इमेजिनेशन पॉइंट पर बनी है। इसमें उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखा है इसमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझ लें एक बार। ये ग्लोब है आपका, ग्लोब में अगर थोड़ा सा पास से देखें तो एक जो है इसका एक्सिस बनेगा आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ। ये 23.5 डिग्री झुका हुआ। जहाँ से आपको दिख रहा है, ये बैरियर दिख रहा है आपको, सपोर्ट दिख रहा है, ये आपका नाइट टाइम है और ये आपका डे, यानी सन यहाँ से आ रहा है तो ये डे टाइम है और ये नाइट टाइम है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझे। और ये धरती जो है ऐसे घूम रही है तो उसको हम कहते हैं रोटेशन, और जब ऐसे सन के साइड में घूम रही है तो उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। इसी को हम जो है 3 डायमेंशन में एक वीडियो के साथ समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे इसको अप्रोच में ला सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन को एक बार समझ लें कि धरती हमारी घूम रही है इसमें, और घूमने के साथ साथ कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं देखेंगे इसमें। वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट ईस्ट घूम रही है, धरती घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करके घूम रही है इसमें। अब जो है इसकी स्पिनिंग को देखेंगे जरा इसको इस तरह समझे। ये एक्सेस पर ही क्यों बन रहा है इसमें, क्योंकि धरती के 2 एक्सेस हैं इसमें, जिसको हम पोल से देखते हैं इसमें। किसी भी सर्कल का 2 एक्सेस, धरती का जो होगा स्फेरिकल बॉडी जो होगी उसके 2 एक्सेस होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो ये 2 एक्सेस बनती हैं। हम यहाँ पर इसके नॉर्थ एक्सेस को देख रहे हैं, यही एक्सेस का साउथ में भी होगा। तो धरती जो है एक परपेंडिकुलर लाइन के साथ हम इसको पहले कंपेयर करते हैं। अगर धरती बिल्कुल खड़ी है तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन के साथ इस तरह से दिखेगी, यानी कि धरती इस तरह से है। आप देखेंगे कैसे वेस्ट टू ईस्ट करके घूम रहे, देख रहे हैं इसको, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे। 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब ये टिल्ट हो गई। कुछ ऐसे इवेंट हुए धरती पर जो है, जब प्लैनेट फॉर्मेशन हो रहे थे तो मेटीरियर्स, उल्का वर्षा के कारण, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके ऊपर धरती के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा और धरती का जो है ये एक टिल्टेड हो गया। टिल्टेड का मतलब होता है कि झुका हुआ, और टिल्टेड होने के कारण धरती जब टिल्ट हो गई इसमें, तब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस आया जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, या सीजन्स का पाया जाना। धरती पर सीजन बनते हैं इसमें, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं इसमें। तो अभी इस धरती को देखेंगे इसमें। ये धरती जो है हम पहले देखते हैं इसको, ये टिल्टेड नहीं थी, ये धरती सीधे, ये सीधे है धरती है, सीधे धरती है हमारे पास है, घूम रही है। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब ये घूमने के साथ साथ अब ये टिल्ट हो गई। ये टिल्ट कितना हुआ देखेंगे जरा, ये बिल्कुल माइन्यूट सा सेक्शन दिख रहा है हमें, 23.5 डिग्री हो गया। यानी कि धरती अपने एक्सेस के ऊपर जो है ये 23.5 डिग्री झुक गई। इसलिए हम जब भी ग्लोब बनाते हैं इसमें, ये ग्लोब में हम देख रहे हैं इसमें ये धरती झुकी हुई, इस तरह से झुकी हुई। ये धरती यहाँ पर इस तरह से है, ये इस तरह से हमारा झुका हुआ, यानी कि 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो है, अर्थ जो है टिल्टेड, झुका हुआ। तो टिल्ट होने से क्या हुआ अभी, और टिल्ट होने से कुछ चेंजेस हम देखेंगे इसमें। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक बिल्कुल मैथमेटिकल इवेंट्स को समझ लें। धरती जो है अपने पूरे सेक्शन को, पूरे अपने रोटेशन पाथ को कवर करने के लिए 24 आवर्स का समय लेती है। टिल्टेड है धरती, 24 आवर्स में अपने आप को कवर करें। अभी 24 आवर्स यानी कि 1 डे हो। हमें ध्यान रखना होगा कि 1 डे का मतलब होता है डे एंड नाइट, दिन और रात को मिलाकर 1 डे का पीरियड बनता है इसमें। तो दिन और रात मिलाकर 1 डे का पीरियड जब बन रहा है इसमें, धरती ये है हमारी, तो इसको जरा दोबारा देखें। इस तरह से 1 नाइट का पीरियड बनेगा इसमें। धरती सन के पास है, ये सन है, हम सन देख रहे हैं यहाँ पर, और सन के साथ जो कि हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ है वो डे टाइम के साथ है, और हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो नाइट पार्ट के साथ। इसके साथ हम क्लियर इस इमेज को देख पा रहे हैं। ये 3 डायमेंशन में बड़ा अच्छे से समझ में आता है इसमें कि धरती सन का जब रेज ले रही है इसमें, कुछ देर के लिए माने वो सन है, ये धरती है इसमें। तो ये हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ जो होगा वो डे टाइम होगा, और ये पार्ट जो है नाइट टाइम होगा। हमेशा नाइट को इसे डिनोट करना है इस पार्ट से। तो इस तरीके से जो है हम धरती को डे और नाइट के साथ पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से धरती पर डे और नाइट हो रहा है। अर्थ रोटेट कर रही है, या फिर रोटेट चल रहा है, सिर्फ रोटेशन चल रहा है। अब हम सीजन के बारे में बात करते हैं। सीजन के जब बारे में बात करते हैं तो हमें धरती का रिवॉल्यूशन लेना होता है। रोटेशन तो समझ में आ गया कि धरती जो है अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है, और
3.5 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई, यानी रोटेशन के ऊपर हमने कुछ जानकारी दी। बहुत सारे क्वेश्चंस ये बेस से बनने वाले हैं अभी। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की। तो रिवॉल्यूशन पार्ट भी समझने में थोड़ा सा लगता है कि कैसे घूमता होगा इसमें रिवॉल्यूशन, यानी कि अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम ऐसे करके बात करेंगे। रिवॉल्यूशन किसके किसके बिहाफ में होता है? ये सन के ऑर्बिट में होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये सन है और ये अर्थ है, इसके साइड में ये रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन जब होगा तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान दें। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कोई स्फेरिकल नहीं है, ये है आपका इलिप्टिकल। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है इसका कोई रेडियस नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इलिप्टिकल इट मीन्स दैट देयर इज़ नो रेडियस। रेडियस नहीं होना इसको सर्कुलर पाथ से इसको एब्सटेंड करता है इसमें, यानी कि रेडियस के बिना जो भी पाथ होगा ये इलिप्टिकल के पाथ के साथ जुड़ा जा सकता है। अब हम धरती के रिवॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं किस तरह से रिवॉल्व कर रही है। धरती रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करने के साथ 1 फुल स्पिन का मतलब होता है 1 ईयर। 1 फुल स्पिन का क्या मतलब होता है? अर्थ जो है इस पॉइंट से जब यहाँ से घूमकर यहाँ पर आती है तो उसको हम 1 स्पिन कहते हैं। पूरा चक्कर लगाना 1 स्पिन, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना? 1 साल का पूरा समय लगता है, यानी हम 1 साल उसको मानते हैं। कितने दिन होते हैं हम बाद में बात करेंगे। यानी कि हम धरती पे इलिप्टिकल पाथ में जब पूरा अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं 1 स्पिन, और 1 स्पिन इक्वल टू 1 ईयर। 1 साल में धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे जो भी टाइम है हम बाद में बात करेंगे। अभी हम 1 स्पिन के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसमें ये स्पिन कर रही है धरती, देखेंगे इसमें लाइट के साथ स्पिन कर रही है। अब इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके साथ क्वेश्चन हमारे एसोसिएट है। ये तो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाँ भाई ठीक है धरती स्पिन कर रही है इसमें, लेकिन इसके इस सेगमेंट को देखो। धरती जब ये स्पिनिंग पार्ट में हो रही होती है, यानी कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो धरती को अगर ध्यान से आप देखें तो एक समय में धरती यहाँ से सबसे सूरज के पास है और ये सबसे दूर है। दोबारा देखेंगे आप इसमें, अगर ये सन है इसमें, ये सन से सबसे पास है और ये सन से सबसे ये दूर। तो सन से सबसे पास और सबसे दूर होने के फेज में ही बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इवेंट्स बन रहे होते हैं इसमें। तो ये सारे इवेंट्स के बारे में हम थोड़े से क्वेश्चंस के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। जब ये दूर रही होती है इसमें तो जाहिर सी बात है कुछ अलग डिफरेंसेस आएंगी धरती पर, और जब ये पास हो रही होगी तो ये अलग डिफरेंसेस आएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हेन द अर्थ इज़ फार्दर फ्रॉम द सन, तो इस इवेंट को हम क्या कहते हैं इसमें? तो एपोजी, एपीहेलियन, पेरीहेलियन जैसे वर्ड दिए जाते हैं इसमें, यानी कि हम इस वर्ड के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम मान लें, कैसे याद कैसे करें इसको? धरती सूरज से सबसे दूर है, तो ये पास है कि दूर है? तो दूर है। तो 2 वर्ड याद करना है, पेरीहेलियन, एपीहेलियन। तो पेरी यानी पास, एपी यानी जो पास नहीं है। एपीहेलियन याद नहीं होता तो पेरीहेलियन पास कर लीजिए, तो दूसरा वर्ड जो है आपका एपीहेलियन यानी दूर। तो सबसे दूरी वाला समय जो होगा वो एपीहेलियन, और सबसे पास वाला जो समय होगा वो पेरीहेलियन के नाम से होगा। ये 2 वर्ड एग्जाम के वर्ड्स हैं जिसके ऊपर अभी बात नहीं करें हम, तो अभी सीजन के ऊपर बात करें। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के ऑर्बिट जब बन रही होती है, इसको हम बाद में स्केच में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी वीडियोज़ ऊपर। तो हम इसको देख रहे हैं इसमें। अब सीज़न हमारे पास कैसे आ रहा है? अब धरती का हमने एक ऑर्बिट बना लिया इसमें। अब धरती जब ऑर्बिट में आ गई इसमें, तो ऑर्बिट में आने के बाद दोनों ही फेज अलग डिस्टेंस पर बने हुए हैं, और इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जिसको हम अभी फिगर के साथ क्लियर करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसके वीडियो को देख रहे हैं किस तरह से रिवॉल्यूशन करती है इसमें धरती का। जब हमारा ये रिवॉल्यूशन पार्ट हो रहा होता है तो इस रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा देखेंगे इसमें, क्योंकि ये धरती का अंदर होता है तो ये दूसरे फेज में होता है। इस तरह से ये इस तरह से जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, यानी कि इस तरह से ये धरती घूम रही है। और ऐसे घूमने के समय में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बन रहे होते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगते हैं। ऐसे समय में जब धरती के ऊपर दोनों दिन और रात समान हो जाते हैं, वो भी ऐसा समय आता है जब धरती के ऊपर दोनों दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषुव, और इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्वी यानी बराबर, नॉक्स यानी दिन और रात का अंतर। तो
तो बराबर वाला जो समय अंतर होता है इसमें दोनों देखना है, इसको बराबर है इसमें, क्योंकि धरती एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है इसलिए बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी धरती के ऊपर जब बराबर के डिफरेंसेस सन के साथ होते हैं तो वो इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये इक्विनॉक्स धरती पर दो अलग अलग समय पे आते हैं इसमें, और हमें अगर धरती को ध्यान से देखें इसके रिवोल्यूशन पाथ में, तो इसका रिवोल्यूशन पाथ जो है आपका 12 महीने का है। तो 12 महीने को अगर हम 4 से बांट दें, मतलब उसको 4 सेक्शन में बांट दें इसमें, तो जाहिर सी बात है ये 4 सेगमेंट जो है तो 4 मंथ्स के डिफरेंसेस पे अगर हम इसको अरेंज कर लें इसमें, तो मेरे हिसाब से समझ में आ सकता है। लेकिन मान के चलते हैं तो इक्विनॉक्स कैसे होगा, ये इसके ऑपोजिट है इसमें, तो जैसे इसके 6 महीने का अंतर होना चाहिए और ये इसके ऑपोजिट है तो 6 महीने का अंतर होना है। 6 महीने क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 6 महीने और यहाँ से यहाँ 1 साल, तो 6 महीने का अंतर जो है अगर याद कर लें तो हमारा थोड़ा सा सेगमेंट ईजी हो जाएगा। तो इक्विनॉक्स भी होगा लगभग 6 महीने के अंतर पर ही होगा, क्योंकि धरती पर इक्विनॉक्स एक दूसरे के ऑपोजिट स्ट्रक्चर पे बन रहा है। तो इक्विनॉक्स जो है मार्च में आता है, जिसमें कि बसंत ऋतु वाला सेगमेंट होता है इसमें। तो मार्च जो है 21 से 22 मार्च का जो सेगमेंट है तो वो धरती पर दिन और रात की घटनाएं बराबर होगी। उसी तरह से जो है सितंबर में जब आएंगे इसमें, तो 22 और 23 सितंबर के समय में भी धरती पर दिन और रात की घटनाएं बराबर होगी। ये बराबर होने वाले सेगमेंट से ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कि धरती के ऊपर जो है मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति जैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम इस मैप से नहीं दूसरे वाले मैप से पढ़ेंगे इसमें, वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके विजुअल्स को समझने में थोड़ा सा जो समय लगता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं इक्विनॉक्स और सोलिस्टिटाइज क्या होते हैं इसमें, यानी संक्रांति क्या होता है। अब जो है सूरज की गर्मी जब जो है सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही होती हैं इसमें, तो धरती पर जो है स्थिति हमारी, जैसे हम देखेंगे इसमें धरती पर इस तरह से हमारी ये कंडीशन, कभी भी धरती ऐसे सीधे तो खड़ी नहीं रहती है, टेढ़ी हुई रहती है। तो धरती के ऊपर जब इस फेज में धरती के सूरज की रोशनी जब धरती के नॉर्दर्न पार्ट में आती है, तो पृथ्वी का उत्तरी भाग जो है वो ज़्यादा दिन या लाइट रिसीव करता है, और यही भाग अगर उल्टा चला जाए यानी यहाँ पर चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि धरती का जो है साउदर्न पार्ट जो है ज़्यादा रिसीव करेगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन हमें बन रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सूरज की किरणें जो है धरती के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही हैं, और इसके ऊपर धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है, और जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ रही यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही है। ये गर्म का समय चल रहा है अभी हमारे पास। अब हम साउदर्न में इस स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। अब देख रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जाएगा तो कैसे जाएगा, इस फिगर को हम कैसे समझें, ऐसा कैसे हो गया कि साउदर्न में गर्मी और ठंडी। अब हम धरती के इस ग्लोब को ही जरा चेंज कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं, अब ये नॉर्थ पोल है जो कि इस तरफ से, नॉर्थ पोल इस तरफ से आपका, तो नॉर्थ पोल इस तरफ से है, तो सन की गर्मी भी साउथ में चल रही है, साउथ में चल रही है। अब कुछ देर के माने कि धरती हमारी इस तरह से उल्टी हो गई। अब हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल सन के पास हो गया। दोबारा इसको अच्छे से देखिएगा, नॉर्थ पोल के पास सन की रेस पड़ रही है तो नॉर्थ पोल में गर्मी ज़्यादा है। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब साउथ पोल में सन की गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा है। अब आपने कहा इसको उल्टा क्यों किया हमने, क्योंकि धरती जो है रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व करते समय एक ऐसा समय होगा जब ये साउथ पार्ट में सन की रेस को ज़्यादा रिसीव करेगी, और दूसरा पार्ट होगा कि नॉर्थ पार्ट में सन की रेस को ज़्यादा रिसीव करेगी, जिसके कारण हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीज़न के चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से ये रिवॉल्यूशन चल रहा है धरती का। रिवॉल्यूशन चलने का आप साउदर्न हेमिस्फीयर में देखें कि साउथ में जो है सन की रेस जो है सीधी पड़ रही है, उसमें नॉर्थ में पड़ रही है। तो साउथ और नॉर्थ में जो है अलग अलग समय में सन की रेस पास और दूर होती हैं, जिसके कारण जो है गर्मी का अंतर यानी कि इंसोलेशन देखा जाता है। इंसोलेशन, तो इंसोलेशन के कारण जो है धरती पर इंसोलेशन यानी सूर्य का ताप, सूर्य के ताप के आधार पर जो है सीज़न का चेंज आता है। अब एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और इसी 6 घंटे के कारण जो है हर एक 4 साल पे एक लीप ईयर यानी एक दिन बढ़ जाता है। ये सेगमेंट जो है हमें
इस छोटे से वीडियोग्राफ से देखने को मिलेगा इसमें। लेकिन ये सेक्शन यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है इसमें। इसके साथ हम अभी जाएंगे इस सेगमेंट के बाद इसमें कि अब जो है हमारे डेटाबेस जो हमारे क्वेश्चन हैं, यानी कि इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये सन है, ये दो अर्थ को हमने रखा हुआ, दो अलग अलग अर्थ को क्यों रखा हुआ? क्योंकि रिवॉल्यूशन में सन के ऑर्बिट में धरती घूम रही है। इस तरीके से अगर ये सीधी हो रही होती, धरती अगर झुकी हुई नहीं रहती, तो ये बराबर सन रेज को रिसीव कर रही होती, और बराबर सन रेज रिसीव करने से धरती के नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर बराबर रोशनी आ रही होती। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे बराबर रोशनी आ रही होती, और जिसके कारण जो है धरती पर कोई सीज़न का चेंज नहीं हो रहा होता, क्योंकि सालों भर जो है आधी धरती गर्म और आधी धरती ठंडी हो रही है। लेकिन ये फिगर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी धरती जो है एक्चुअली में ये झुकी हुई है, सीधी नहीं है। आधी धरती पर गर्म नहीं होता है। हमारे इस तरह से जो होने के कारण हमारी धरती पर एक पोल यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल हर समय में वो सन की लाइट से एक ही पोल जो है इफेक्टेड होता है, और एक जो है डार्क रीजन में आ जाता है, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे अभी हम देखें तो सन रेज जो है साउथ पार्ट में है, नॉर्थ पार्ट में नहीं आ रही। लेकिन हम यहाँ अगर आ जाएँ तो सन की रेज नॉर्थ पार्ट में आ रही है और साउथ पार्ट में नहीं जा रही। तो धरती पर जो है अगर ये सीधी होती तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे हमेशा ही सन आ रही होती, और धरती पर जो है हर समय एक जैसी गर्मी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि हम इमेजिनरी लाइन को पढ़ रहे हैं इसमें। तो धरती जो है कभी भी बराबर की रेज नहीं ले रही होती है हर समय, इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, और चेंज होने का रीज़न है ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको ग्राफिक से समझें। अब ये क्या इसका रिवॉल्यूशन पाथ है। रिवॉल्यूशन पाथ के बाद जो है हम इसके इस डायग्राम को अब इस डायग्राम को देख रहे हैं। इसमें सन की रेज जब आ रही होती है इसमें, तो सन की रेज ये देखिए नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल पे सन की रेज नहीं आ रही है, साउथ पोल पे आ रही है। तो साउथ पोल है आपका, इस पे आ रही है। ऐसा पॉसिबल कब है? क्योंकि धरती के झुके होने पर ही ऐसी कंडीशन आ सकती है, अदरवाइज ऐसी कंडीशन नहीं है। उसी तरह से हम दूसरा देखेंगे अभी। अब हम देख रहे हैं इसमें कि धरती के नॉर्थ पोल पर आ रही, पिछले मैप उसमें क्या था? पिछले मैप में था हमारा साउथ पोल पे सन की रेज आ रही है और नॉर्थ पोल पे नहीं आ रही, नॉर्थ पोल में नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन हम देखेंगे अभी इसमें यहाँ पर अर्थ के जो है नॉर्थ पार्ट पे सन की रेज आ रही है, सन की रेज आ रही है यहाँ पर, और साउथ पार्ट पे नहीं आ रही है। यानी कि धरती के टिल्ट होने पर अगर अर्थ जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री, तब हमारे धरती पर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसमें कि सीज़न का चेंज बनता है इसमें। अब एक काम करते हैं, इन सारे थ्योरीज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के जो हैं उसको मैंने इसमें असेंबल किया, इसको ज़रा कोशिश करेंगे बनाने की। ज़रा ध्यान से देखेंगे इसमें। Which part of the Earth's surface experience the last variation in the incoming solar radiation throughout the year? Which parts of the Earth's surface, धरती का कौन सा भाग जो होगा वो एक्सपीरियंस करेगा सबसे कम वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस, अंतर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर। यानी कि धरती का ऐसा कौन सा भाग होगा, पोल, इक्वेटर, कौन सा भाग होगा धरती पर जिसमें सूर्य के गर्मी का अंतर सबसे कम होगा। तो हम पोल्स अगर देखें, ध्यान से करेंगे, अगर पोल्स अगर देखते हैं इसमें, तो एक बार में ठंडा है, एक बार में गर्म है, यानी एक बार में सनलाइट आती है और एक बार में नहीं आती। तो अंतर तो हुआ नहीं, ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। यानी एक बार में पूरा पोल जम जाएगा और एक बार में पूरी तरह से इसमें बर्फ पिघल जाएगा, यानी तापमान का अंतर ज़्यादा है। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल की बात करें, यानी कि धरती पर किसी भी कंडीशन में देखें तो इक्वेटर ऐसा रीजन है जहाँ पर हमेशा ही सन की रेज आपकी बनी रहती है। इसको जरा मैप से देखने की कोशिश करो, देखेंगे। ये बीच वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं, इसमें ये इक्वेटर है आपका। ये किसी भी कंडीशन पर सन की रेज लेती ही लेती है, चाहे साउथ पोल पे हो सन का रेज या नॉर्थ पोल पे हो। लेकिन इक्वेटर जो है सन रेज से कभी भी बच नहीं पाता है, इसके ऊपर सन रेज हमेशा ही पड़ती है। और ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर अर्थ के ऊपर जो है सबसे कम सूरज की गर्मी का अंतर देखा जाता है।
इसीलिए इसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि इसमें तापमान का अंतर नहीं आता है, चाहे धरती झुककर नॉर्थ पे जाए या साउथ पे जाए। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो हमेशा ही सबसे ज़्यादा अपने सन रेज को रिसीव कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम रेडिएशन को देखने को मिलता है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस द लीस्ट वेरिएशन इन कमिंग सोलर, वही वाला क्वेश्चन है इसमें। अगले क्वेश्चन को आते हैं इसमें, इफ द अर्थ एक्सिस वेयर perpendicular to the plane of its orbit, which one among the following would not have happened? अब ये पूछा हुआ है, if the earth axis was perpendicular plane of its orbit, यानी कि धरती जो है अगर ये झुकी हुई नहीं होती और ये परपेंडिकुलर होती एक्सिस पर, धरती बिल्कुल झुकी हुई नहीं रहती, धरती झुकी हुई अभी देख रहे हैं झुकी हुई है इसमें, अगर ये बिल्कुल ऐसे रहती, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहती, तो इसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती? अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड नॉट हैव हैपेंड, तो कौन सी घटना इसमें नहीं होती? द नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन डार्क, तो नॉर्थ पोल हमेशा ही डार्क में रहता है। तो अगर परपेंडिकुलर में रहता है तो नॉर्थ पोल डार्क में रहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब धरती परपेंडिकुलर इस तरह से घूम रही होती है, सीधे रहती है, देखिए ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिए। धरती अगर ऐसे है झुकी हुई है तो एक समय साउथ में सन रेज है और एक समय आपके नॉर्थ में सन रेज है। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी तो नॉर्थ और साउथ दोनों में एक साथ ही सन रेज आ रही है, एक साथ ही आ रही है, और ऐसे हो जाएगी तो साउथ में कभी आएगी, जैसे यहाँ पर सन यहाँ पर है तो साउथ में, और यहाँ है तो नॉर्थ में आ रही है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो कभी भी नॉर्थ एंड साउथ में हमेशा ही लाइट रहेगा, और लाइट रहने के कारण द नॉर्थ पोल विल ऑलवेज रिमेन डार्क, कभी नहीं हो सकता। डेज एंड नाइट्स वुड बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर, दिन और रात हमेशा बराबर रहेंगे, धरती के ऊपर बराबर रोशनी पड़ेगी तो दिन और रात बराबर रहेंगे। इसको एक मैप से समझेंगे अभी। नो चेंजेस ऑफ सीजन विल टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। अगर धरती के ऊपर सूरज, धरती अगर झुकी हुई नहीं रहेगी इसमें तो हमारी धरती पर कोई सीजन भी नहीं हो रहा होता। द सन विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, धरती के इक्वेटर पर भी परपेंडिकुलर हो रहा होता है। यानी कि इस ग्राफ के साथ में इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर सूरज की किरणें धरती के ऊपर पड़ रही होती और धरती टिल्टेड नहीं होती, झुकी हुई नहीं रहती, तो क्या नॉर्थ पोल डार्क रहता? कभी नहीं होता। धरती को हमने देखा है इसमें, धरती बना दिया इसमें, और टिल्टेड वाला लाइन इमेजिनेशन पे बनाया है, इमेजिनरी लाइन बनाया है, इसको ध्यान से देखेंगे इसमें। तो धरती के ऊपर जो है रोशनी अगर पड़ रही होती तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल में लाइट है, साउथ पोल में लाइट है, और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल में लाइट है और साउथ पोल में लाइट है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में 6 मंथ्स का डे और नाइट पीरियड तभी पॉसिबल है जब ये टिल्टेड होगा। टिल्टेड का मतलब ये झुका हुआ होगा, जैसे कि अगर ये इस तरीके से रहता है झुका हुआ तो अभी डे टाइम है और साउथ पोल पे नाइट टाइम। उसी तरह से देख रहे हैं, ये डे टाइम है और नॉर्थ पोल में टाइम है। ये ऐसे इमेजिनरी लाइन के क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आपको जो है जो बेसिक सेगमेंट के ऊपर हमने बात किया था वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।